सूक्ष्म व्यायाम हमारी संधियों को स्वस्थ बनाने के लिए। व्यायाम का प्रयोजन है शरीर को स्वस्थ बनाना, सबल बनाना, सुंदर बनाना। हेल्थ, फिटनेस, अच्छे फिगर्स के लिए व्यायाम की महत्वपूर्ण भूमिका। और योग में जो अंतरंग योग, योग के दो पक्ष माने जाते हैं ना, बहिरंग योग, एक अंतरंग योग। तो अंतरंग योग है धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा, ध्यान, समाधि उन्हीं की सिद्ध होगी जो कम से कम 1 से 3 घंटे आसन में बैठ सके और अपनी इंद्रियों पर निग्रह कर सके। अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इसको बहिरंग योग कहा जाता है। तो अंतरंग योग क्या है? धारणा, ध्यान, समाधि। वो किसकी सिद्ध होगी? जिसका आसन सिद्ध होगा। आसन किसका सिद्ध होगा? जिसको व्यायाम का सम्यक अभ्यास है, जो संतुलित व्यायाम करता है, संतुलित आसन करता है, तो यह आरोग्य के लिए आवश्यक है। तो हम पैरों से भी व्यायाम प्रारंभ कर सकते हैं, हाथों से भी कर सकते हैं। पैरों से व्यायाम प्रारंभ करते हैं तो देखो ये है, अंगुलियों का, अंगूठों को आगे पीछे दबाना। एक एक अंग को हम व्यायाम देंगे अभी, और एक एक व्यायाम ऐसे 10-20 बार से लेकर के जिनको जोड़ों में दर्द है वो 50-50, 100-100 बार भी कर सकते हैं। ऐसा व्यायाम का समय मैंने बता ही दिया। 1 मिनट से लेकर के कितना समय बताया था? 5 मिनट। एक व्यायाम का, जैसे जिनको जोड़ों में दर्द है वो ऐसे 1 मिनट से लेकर के और 5-5 मिनट तक अपने अंगुलियों को आगे पीछे दबा सकते हैं। व्यायाम का समय क्या बताया? 1 से लेकर के 5 मिनट प्रत्येक व्यायाम के लिए। ऐसे ही आसन के लिए समय 1 मिनट से लेकर के 5 मिनट का समय प्रत्येक आसन के लिए। अब उसकी आवृत्ति, एक कुछ आसनों की आवृत्ति एक ही बार में 5 मिनट कर सकते हैं, जैसे शीर्षासन, सर्वांगासन आदि। और कुछ आसनों को 1-1 मिनट करके 5 बार कर सकते हैं, आधा मिनट करके 10 बार कर सकते हैं, ऐसा। ठीक है। अब ये दूसरा व्यायाम हो गया। लंबे लंबे श्वास। व्यायाम में लंबे लंबे श्वास चलेंगे, और आसनों में आगे झुकते समय श्वास बाहर, पीछे झुकते समय दाएं बाएं, झुकते समय अंदर, ऊपर उठते समय अंदर। ये श्वासों का भी विशेष नियम होता है। विशेष सावधानियां: कमर में दर्द है, आगे नहीं झुकना, हर्निया है, पीछे नहीं झुकना, शरीर में कमजोरी है, हार्ट, हाई बीपी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो कोई भी योग की क्रिया जोर जबरदस्ती से नहीं करना। हठ योग का मतलब जबरदस्ती का योग नहीं है। ह माने सूर्य, ठ माने चंद्र, सूर्य और चंद्र शक्ति का समन्वय। अग्नि सोमात्मकम इदम जगत, ये पूरे जगत को 2 शब्दों में कहा जाए तो अग्नि और सोम तत्व ही इस पूरे जगत में है, उनका संतुलन ही योग है। तो हठ योग समझ में आया अभी? अब आगे पीछे दबाया था ना, अब गोल गोल घुमाइए। व्यायाम के समय सामान्य नियम क्या है? श्वासों को लंबा लेना, लंबा छोड़ना। ये ऐसे अभी थोड़ी थोड़ी देर करवा रहे हैं आपको, क्योंकि सिखा रहे हैं ना। ऐसे, ये ऐसे, फिर ये। जैसे कुछ लोग ज्यादा व्यायाम नहीं कर पाते तो उनको सूक्ष्म व्यायाम ही 5-5 मिनट एक व्यायाम को। अब 5 मिनट ऐसे किसी के घुटनों को हिला दिया तो घुटने स्वस्थ होंगे कि नहीं होंगे? 5 मिनट किसी के पंजों को आगे पीछे हिला दिया, अंगुलियों को आगे पीछे हिला दिया, गोल गोल घुमा दिया 5-5 मिनट, तो इसी सूक्ष्म व्यायाम में भी पूरा व्यायाम हो सकता है। अब घुटनों का से खींचा और छोड़ा, ये घुटनों का और व्यायाम हो गया। ऐसे ऐसे घुटनों को देखो, मैं ऐसे बैठ करके कर रहा हूं, इसको खड़े होकर के आपको बता रहा हूं। देखो ऐसे, ये घुटनों के लिए सीधे बैठ करके आराम से हो जाता है। तो ये घुटनों के लिए खास बताया। अब घुटने के लिए और हिप जॉइंट के लिए कि ये भी अभ्यास एक एक पैर से ऐसे करवा देते हैं। ये तो जिनका शरीर सबल नहीं होता ना, उनके लिए ऐसे करा देते हैं, नहीं तो बटरफ्लाई से भी काम हो ही जाता है ना। ऊपर उठाते समय हाथ नीचे लगाते हैं, नीचे दबाते समय हाथ घुटने के ऊपर लगाते हैं, ऐसे। एक हाथ पंजे के ऊपर, एक घुटने पर, ऐसे। फिर दूसरे पैर से ऐसे लंबे लंबे सांस चलते ही रहेंगे, है ना। तो ऐसे घुटने के लिए हो गया, और हिप जॉइंट के लिए। फिर ये हिप जॉइंट के लिए, घुटनों के लिए, दोनों के लिए। ज्यादा घुटनों में दर्द हो, ज्यादा हिप जॉइंट में प्रॉब्लम हो तो इसको नहीं करवाते हैं ऐसा। ठीक है, ऐसे थोड़ी थोड़ी देर करवा रहे हैं आज, क्योंकि आपको बहुत कुछ सिखाना है। फिर ऐसे
ऐसे ही फिर दूसरी तरफ से एक दूसरे से इंटरलॉक करके रखा। देखो घुटने एकदम सीधे हैं, पंजे एकदम सीधे हैं, कोहनी एकदम सीधी है। तो शरीर की एक एक मांसपेशी फूल की पंखुड़ियों की तरह खिली हुई होती है। इसमें इतने परफेक्शन के साथ करना है। जरा से भी शिथिलता नहीं होनी चाहिए। देखो किसी किसी की कोहनी मुड़ रही है, ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। कोहनी एकदम सीधी। देखो ये आदर्श रूप में ऐसे करना है इसको। अब ये भी 5 मिनट कर लिया। महिलाएं यदि 5 मिनट इस अभ्यास को कर लें तो जिंदगी में कभी भी उनको यूट्रस की, ओवरी की कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। पुरुष कर लें तो उनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम नहीं हो सकती, और कोई भी इंसान जो इसको करेगा उसको पेट की कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। अब है तो एक छोटा सा व्यायाम, 5 मिनट ऐसे करना है। अभी आपने 5-5 बार किया है, 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। यदि 5 मिनट ऐसे कर लेंगे तो पेट का कोई रोग, पेट की कोई समस्या रह ही नहीं सकती। इसलिए मैंने कहा, मैं सामान्य रूप से कथन कर रहा हूं, मैं बोलता हूं 99% रोग आप योग से ही मिटा सकते हो। 1% रोगों में किसी औषधि की आवश्यकता होगी। दोनों पर सामने खोल लीजिए। 99% दवाओं से और 99% ऑपरेशन से आप मुक्ति पा सकते हो। ये बहुत बड़ा दर्शन है, इसके लिए मुझे कई घंटे लगेंगे आपको एक्सप्लेन करने में। देखो ये अब हाथ ऐसे ऊपर उठा हुआ है, ऊपर ऐसे पर्वताकार स्थिति में, ऐसे कंधे के ऊपर से हाथ को ऐसे देखते हैं, ऐसे ये स्थिति होती है। अभी देखो इसमें कमर में पूरा घुमाव आता है, पीठ का पूरा व्यायाम होता है, पीठ का पूरा व्यायाम होता है। ये भी बहुत अच्छा सूक्ष्म व्यायाम। ये सूक्ष्म व्यायाम कितनी देर करना है? एक एक व्यायाम को 1 से 5 मिनट। श्वासों की स्थिति, लंबा श्वास लेना, लंबा कोई ज्यादा व्यायाम नहीं कर सकता, तो सूक्ष्म व्यायाम से ही पूरा लाभ ले सकता। थोड़ी देर बाद करवाया। 5 मिनट यदि कोई ऐसे कर लेंगे तो उनके हाथ, उनके पैर, उनका पेट, उनकी पीठ एकदम परफेक्ट हो जाएगी। शरीर कैसा होना चाहिए? फूल की पंखुड़ियों की तरह। शरीर की एक एक मांसपेशी खिली भी होनी चाहिए, फूल की कलियों की तरह। आपका सीना, आपका की पसलियां, देखो योगी की पसलियां इधर से दिखनी चाहिए। ये ऐसे यहां चर्बी नहीं चढ़ी रहनी चाहिए। ये हाँ, ये पसलियां ना इधर से। उड्डयन बंद लगाने के बाद नहीं, ऐसे ही है ना। सीना उभरा होना चाहिए, पेट से खड़ा होना चाहिए, कमर कसी भी होनी चाहिए, ऐसे लटकी लटकी नहीं। इधर से मसंड से पड़ जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। और कुछ दुबले पतले रहते हैं ज्यादा, वो उनको भी ठीक करना है, जो अंडरवेट्स हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। जंघाएं, भुजाएं, पूरा शरीर सधा हुआ। थोड़ा तो जेनेटिक स्ट्रक्चर सबका एक जैसा नहीं होता है, तो अंतर होगा। जैसा बीज वैसी फसल, खेती। तो माता पिता के बीज से हमारा शरीर बनता है, तो सबके माता पिता का स्ट्रक्चर एक जैसा नहीं, तो थोड़ा बहुत तो स्ट्रक्चर का अंतर मिलेगा, लेकिन आदर्श रूप में होना चाहिए ऐसा। दोनों हाथ सामने खोल लीजिए। ये अंगुलियों के लिए ऐसे 1 मिनट से लेकर 5 मिनट तक, अर्थराइटिस हो तो अधिक। फिर ये दूसरा ऐसे, फिर ये तीसरा ऐसे, ऐसे, फिर ऐसे, चौथा ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे, ये ऐसे। तो 1 2 3, कोहनी एकदम सीधी रहती है। ये 4, फिर ये ऐसे। अलग अलग अभ्यास है। सारी इन योग की क्रियाओं की हम गणना करें तो आपको 5 दिनों में करीब 500 प्रकार की छोटी बड़ी क्रियाएं सिखाई जाएंगी। कितनी?
याद रहेगा? कोशिश करना, प्रयत्न, पुरुषार्थ करना। आप तो भूल जाते हो थोड़ी देर में। मुझे तो बोलना पड़ता है, इसलिए थोड़ा बीच में श्वासों का रिदम टूटता है। यदि मैं ना बोलूं तो मैं ऐसे ही करूंगा। अब इसमें कुछ ऐसे करते, ऐसे नहीं, हमेशा जागरूक रहना है। कुछ ऐसे ही रहते हैं हमेशा, ऐसे नहीं। देखो, आंख कंधों के बराबर ऐसे खोले, हम आपको एक आदर्श योगा प्रशिक्षक बनाना चाहते हैं। ऐसे लचर पचर नहीं, ढीला ढाला नहीं। बोलते हैं क्या करें, ये आदमी तो बड़ा ढीला ढाला है, ये बहन तो बड़ी ढीली ढाली है। ढीला ढाला नहीं रहना। फिर जो अच्छा करता है कहते ये आदमी एकदम सही है, परफेक्ट है। तो दोनों हाथ की कोनियां सामने मिलेगी। अब 5 मिनट को ऐसे घुमा लेगा, इसके कंधे जाम होंगे कभी? हो ही नहीं सकते। फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम नहीं तो हो रही है। अब दोनों हाथों पर उठा लीजिए। देखो भाई, योग से दूसरों का क्या लाभ होगा यह भी सुनिश्चित है, लेकिन यह भविष्य के गर्भ में होता है। योग करने से अपना लाभ पूरा होगा, यह पक्की बात है। तो योग करने से आपको भौतिक रूप से क्या मिलेगा, यह सेकेंडरी बात है। सबसे बड़ी बात और महत्वपूर्ण बात यह है कि योग करने से आपका जीवन फूल की तरह मुस्कुराता हुआ होगा। यह है योग का बड़ा लाभ है। ऐसे सिर के पीछे से ऐसे, ये तरीका है, ऐसे ही पकड़ना, पीछे वाले हाथ की कोनी सिर के पीछे लाना और ऐसे ही साइड में खींचना है। ऐसे ये तरीका हो गया। फिर अगला, दोनों हाथ की अंगुलियों को इंटरलॉक करके सिर के पीछे बांध लेते हैं। हाथों से सिर की और सिर से हाथों की ओर एक दूसरे के एंटी प्रेशर देते हैं। एक श्वास में एक अभ्यास, लंबा श्वास लेना, लंबा छोड़ना। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। दोनों हाथ बारी बारी से ऊपर उठाते, पहले दाएं हाथ को उठाया, हाथ से सिर के, सिर से हाथ को एक दूसरे के एंटी प्रेशर दिया, फिर दूसरे हाथ से। गर्दन सीधी, मेरुदंड सीधा। कुछ गर्दन भी झुका लेते हैं, ऐसा नहीं। अब हाथों से सिर की और सिर से हाथों की और एक दूसरे के एंटी प्रेशर देते हैं। कंधों को ऐसे गोल गोल घुमा लेते, एक तरफ से फिर दूसरी तरफ से। एक श्वास में एक अभ्यास। ये सर्वाइकल स्प्लैटी स्पिन के लिए बहुत जरूरी है। दोनों हाथ की अंगुली को इंटरलॉक कर लीजिए। पहले कंधों तक के लिए कर रहे हैं, फिर गर्दन के लिए जाएंगे ऊपर। ये कंधों के लिए, गर्दन के लिए बहुत अच्छा। ये भी पीछे दोनों हाथ की अंगुलियों को ऐसे मिला दिया और पीछे से मिला दिया, ऐसे ऐसे अंगूठे से अंगूठा। मेरे शरीर की स्थिति देख रहे हो, जैसे भुजाएं देखो ऐसे एकदम तनी हुई। जब सामने लाते हैं तो कोहनियां एकदम सीधी हो जाते हैं, पीछे से हाथ ऐसे मिले हुए, गर्दन एकदम सीधी।
पीछे से हाथ ऐसे खोलते नहीं, ऐसे रहेंगे। मैं आपको सही तरीका बता रहा हूं, इनके गलत तरीके 100 हो सकते हैं, है ना? उसमें बहुत समय लग जाता है, इसलिए क्या नहीं करना वो बहुत कम बता रहे हैं आपको, क्या करना हो अधिक बता रहे हैं। अब गर्दन को ऐसे घुमा, देखो ये तो कंधों के लिए ऐसे बताया था ना, कंधों तक के सारे अभ्यास पूरे हो गए, है ना? एक श्वास में एक अभ्यास। फिर अब गर्दन के लिए, कंधों तक के लिए अभ्यास हो गए थे, हाथ पूरे हाथ के लिए और कंधे के लिए, अभी गर्दन के लिए दाएं और बाएं और ऐसे गर्दन को घुमाना, साइड में से फिर पीछे की ओर गर्दन को झुकाना, आगे की ओर, ज्यादा गर्दन में दर्द हो तो आगे में झुकाना। जिनको चक्कर आते हैं, वर्टिगो की प्रॉब्लम है, वो आराम आराम से करना है, धीरे धीरे करना है। और अब गोल घुमा देते हैं इसे। गर्दन के लिए अभ्यास हो गया। अब आंखों के लिए अभ्यास, आंखों से नीचे की ओर देखना, फिर दाहिनी ओर, फिर ऊपर, फिर बाईं ओर, फिर नीचे, ऐसे देखो, ऐसे गोल घुमाना। फिर दूसरी ओर से अभ्यास। देखो ये बहुत महत्वपूर्ण है, आंखों का व्यायाम भी, सूक्ष्म व्यायाम किया। व्यायाम के 4 चरण हमने निर्धारित किए, 4 स्टेप्स से एक्सरसाइज किए। दिस इज कॉल्ड लाइट एक्सरसाइज, हल्के व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम। दूसरा है अब पूर्ण व्यायाम, योगिक जॉगिंग, यौगिक व्यायाम, ठीक है। तीसरा फिर सूर्य नमस्कार, वह भी एक संपूर्ण व्यायाम का तरीका है। फिर चौथा है परंपरागत व्यायाम। तो अब आपको व्यायाम के 4 चरणों का प्रशिक्षण दे रहे हैं। प्रथम चरण पूरा हो गया, अब दूसरा चरण है, खड़े हो जाएंगे। दूसरा चरण यौगिक जॉगिंग का है, फिर तीसरा चरण सूर्य नमस्कार का, और चौथा चरण परंपरागत व्यायाम का है। तो देखो प्रथम चरण में हाथ ऐसे उठते हैं, पैर ऐसे उठते हैं, ये पहला लंबा लंबा श्वास, एक श्वास, क्या बताया था, एक अभ्यास, एक श्वास एक अभ्यास। अब देखो ये हाथ ऐसे उठा यहां तक, पैर ऐसे, अब एक साथ हाथ यहां तक, पैर पीछे तक। अब ये पहला हुआ। अब दूसरे में हाथ पूरा, पैर भी पूरा ऐसे। अब ये तो धीरे धीरे हो रहा है, अब ये इसको फास्ट किया तो ये ऐसे हो गया। अब इसमें क्या गड़बड़ करते हैं, कुछ ऐसे करें। अब ये लांडा लांडा कैसे चलना शुरू कर दिया भाई, अब इधर उधर मार रहे हैं, ये नहीं। अब एक रूपता, एक रिदम, एक लय, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ये पहला ऐसे, हाथ ऐसे भी नहीं करना, कुछ ऐसे करते हैं। नए तरीके कैसे ढूंढ लेते हैं। हाथ ऐसे देखो, एकदम नीचे तक हाथ गए, ऊपर तक हाथ उठा, पैर भी पीछे उठा। अब जो बहुत कमजोर हैं, बीमार हैं, उनको धीरे धीरे करवाते हैं ना ऐसे, ये तो बीमारों के लिए। फिर दूसरा अभ्यास है, ये हाथ भी पूरा खुला, पैर भी खुला, और सीधा का सीधा, साइड से इधर उधर से लेके नहीं, सीधा का सीधा। और कैसे, फास्ट किया था ऐसे। रिदम के साथ जब करेंगे तो एक रूपता है। दोनों हाथ साइड, दाहिना पैर उठाया, घुटना छाती से लगा दिया, बायां उठाया, छाती से लगे, ये देखो।
एक श्वास में एक अभ्यास घुटना छाती से लग रहा है। ये तो धीरे किया, फास्ट किया तो मध्यम गति से, ये मध्यम गति से, और फास्ट किया तो ये थोड़ी गति बढ़ा। अब अगला अभ्यास, तो तरीका बताया। अब जैसे ऐसे जाने का तरीका है, अब ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं जो कमजोर है ना, और ये सही तरीका जो स्वस्थ है। ये आधा व्यायाम हुआ इसका, पूरे शरीर को पूरा व्यायाम दे रहा है ना। संतुलित व्यायाम, संपूर्ण व्यायाम, वैज्ञानिक व्यायाम, साइंटिफिक, ऑथेंटिक एंड इफेक्टिव एक्सरसाइज। ये तो आधा हुआ। ये किसके लिए हो रहा है व्यायाम? शरीर के संतुलन के लिए, और खास करके जंघाओं को स्वस्थ, सुंदर, सुडौल, आकर्षक बनाने के लिए। अब देखो, दोनों हाथ ऐसे ऐसे सामने, ऐसे नहीं, ऐसे। अब चाहे आगे से देखो चाहे पीछे से देखो, ऐसे ही कर रहा हूं, और कुछ ऐसे कर रहे हैं। पता लगा? कहीं ना कहीं घोटाला हो रहा है। देखो, अब सही तरीके से करना है। अब ऐसे, अब देखो, पहले ऐसे था, अब ऐसे किया तो पीछे वाला पैर सीधा, दाहिने पर। कई बार ना जल्दी जल्दी में करते हैं तो पता ही नहीं लगता क्या ठीक है क्या गलत है। ये संतुलन बनाना पड़ता है। और अधिक आगे वाले पैर पर बैठ सकते हैं, लेकिन पीछे वाला पैर सीधा रहना चाहिए। उसको ऐसे मोड़ना नहीं, सीधा, कमर अधिकतम झुक जाए। चेहरे के हाव भाव बिगड़े नहीं, सहजता के साथ करना है। दोनों हाथ सामने, श्वास अंदर भरा, पैरों में करीब 100 फीट का फासला। आनंद से, प्रसन्नता से, एकाग्रता से। सामने आने पर अंगूठे से अंगूठा, अंगुलियों से अंगुलियां मिलनी चाहिए तरीके से। अब देखो, देखो ऐसे, ये कोशिश कीजिए, आगे मत जाइए साइड में, ऐसे। अब ये वेट घटाने के लिए भी करवाते हैं हम। कितनी बार करना है ये? कितनी बार करना? 1 मिनट से लेके, अब 5 मिनट कोई ऐसे कर ले तो फिर कमर मोटी बचेगी। 5 मिनट कैसे? मध्यम गति से या तीव्र गति से, जिसका जैसा सामर्थ्य हो। हाथ साइड में जाए, आगे से नहीं। 5 मिनट तो बहुत आगे की बात है। 1 मिनट करके देखो। आम भाषा में बोला जाता है ना, कमर का कचूमर सा निकल जाएगा। एक बात सुनो गौर से, रुको। गति कितनी फास्ट हो, विधि गड़बड़, मेथड, टाइमिंग, कंसंट्रेशन एंड कंटिन्यूटी में परफेक्शन, ये बहुत जरूरी है। बात समझ में आई? तो ये साइड की चर्बी कम करने के लिए ये वाला। अभी हम यहां मोटापा कम करने वाला कैंप कर रहे हैं, और हम प्रामाणिकता के साथ
कितना वजन कम करते हैं? एक दिन में आधा किलो से 2 किलो वेट कम करते हैं। आधा किलो से लेके 2 किलो। अब आजकल के पढ़े लिखे बच्चे, वाह दिस इज पॉसिबल, करो भाई, क्या संभव है, इट इज पॉसिबल। अरे इट इज पॉसिबल नहीं, दिस इज 100% पॉसिबल। क्यों? तरीके से करना पड़ता है। फिर आरोग्य के 4 आधार हैं: आहार, निद्रा, संयम और श्रम। 4 चीजें ठीक करते हैं हम यहां। आहार भी ठीक करते हैं, नींद भी ठीक से दिलाते हैं, संयम पूर्वक जीवन यहां जीते हैं और श्रम पूरा करवाते हैं। चारों आधार ठीक हो गए तो फिर कुछ भी गड़बड़ी नहीं रह सकती। मोटापा तो एक उसका प्रथम चरण है। ये एक तो ये हो गया। फिर साइड से कैसे? देखो ये अब दोनों हाथ ऐसे, साइड वाले के लिए पहले वाले में देखो इतने पैर खुले हुए थे ना, उसमें इजीली कर पा रहे थे। अब इसमें थोड़ा और पैर खोल दिए, हाथ भी और खोल दिए, साइड से हाथ। अब कैसे जाएंगे? दाएं हाथ से बाएं पैर को छूना है और बाएं हाथ पीछे ऊपर, और कोशिश करनी है कि आगे थोड़ी घुटने से लग जाए। ये अभ्यास के बाद तो आप थोड़ी क्या आपकी छाती लग जाएगी आपके पैर से। ये तरीका होता है। समझ में आई कुछ बात? तरीका 100% परफेक्ट होना चाहिए। मेथड बहुत महत्वपूर्ण। उसके बाद टाइम, उसके बाद कंसंट्रेशन एंड कंटिन्यूटी। ये 4 चीजें पूरी होंगी तो लाभ भी पूरा मिलेगा। पैर पास में, ये तो साइड के लिए था। अब आगे पीछे का जो एक्सिस फैट है उसके लिए। दोनों हाथ सामने, श्वास अंदर भरेंगे, हाथ ऊपर ले जाएंगे, श्वास बाहर छोड़ेंगे, आगे झुक जाएंगे, माथा घुटनों से लगाएंगे, हथेलियां जमीन पर, माथा घुटनों से लगा हुआ। कमर में दर्द है तो आगे नहीं झुका ना होता, ये तो नियम बता ही दिया आपको। तो जिनको कमर में दर्द है उनको मत करवाना, इसको करवाओ तो आगे मत झुकाना। वो इतना ही करें, ऐसे पीछे गए और ऐसे आगे मत झुकवाना। जिनको कमर में दर्द है उनको इतना आधा करवाना। एक अभ्यास को कितनी देर करना है? 1 मिनट से लेके, और उसको काउंटिंग की दृष्टि से कहें तो 10-20 बार से लेकर के 100 बार तक ऐसा हो जाता है। व्यायाम में गति तेज होती है और आसन 1 बार से लेकर के 10 बार तक, 1 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक 10 अभ्यास हो गए। पूरे शरीर को पूरा व्यायाम दे रहे हैं ना। संपूर्ण व्यायाम की प्रक्रिया है योगिक जो।